अस्थायी चुंबक इसमें से किस पदार्थ से बनाया जाता है? सुनिए, अस्थायी चुंबक जो होता है फ्रेंड्स, अस्थायी चुंबक वह किस पदार्थ से बनाया जाता है? पहला का आंसर क्या होगा? चुंबक बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? पहला का फ्रेंड्स पता है किसका प्रयोग करते हैं? लौह चुंबकीय का। ठीक है जी, आप क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दीजिए आप सभी। क्वेश्चन क्या आता है ना कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, टेस्ला होता है। क्या होता है जी? टेस्ला होता है। दूसरा का ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका, टेस्ला होता है। ठीक ना, आगे चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट एस्क है फ्रेंड्स, मैग्नेटाइट जो तो किसका एस्क होता है? लोहे का एस्क होता है, तांबे का, एल्यूमिनियम का, फिर चांदी का? कमेंट करिए, आंसर क्या होगा तीसरा का, बताइए। मैग्नेटाइट किसका एस्क होता है जी? मैग्नेटाइट किसका एस्क होता है? पता है किसका एस्क होता है फ्रेंड्स? लोहे का होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सर, लोहे का एस्क होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट को फ्रेंड्स Fe3O4 कहा जाता है। ठीक है, तीसरा का आंसर हो गया आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आता है? जनरेटर बदलता है फ्रेंड, जनरेटर जो ना, जनरेटर किसको किस में बदलेगा? जनरेटर किसको किस में बदलता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, जनरेटर किसको किस में बदलेगा जी, बताइए। जनरेटर जो है किसको किस में बदलता है? पता है किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है फ्रेंड्स, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है जी? जनरेटर। चौथा का बी आपका हो गया। ठीक है, जो विनीता कुमारी का बिल्कुल सही जवाब आया। ठीक है, चौथा का बी आपका सही जवाब है जी। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। जनरेटर कार्य करता है फ्रेंड, जनरेटर जो है कार्य करता है किसके प्रभाव पर? 5वां का आंसर बताइए तो। ठीक है, जनरेटर कार्य करता है, कमेंट करेंगे 5 का आंसर क्या होगा, बताइए बताइए फ्रेंड्स क्या होगा आंसर। सुनिए, जनरेटर जो होता है जी वो चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, 5वां का आपका सी का सही जवाब होगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है जी, 5वां का सी यहाँ पे सही जवाब है। छठा, चुंबक को द्विचुंबित किया जा सकता है। सुनिए, चुंबक को जो है ना द्विचुंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? बताइए तो छठा का आंसर क्या होगा, बताइए। ठीक है, गलत तरीके से उपयोग में लाकर उष्मा के द्वारा, विपरीत दिशा में चुंबकन के द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी, यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। भूचुंबकीय एवं भूभौगोलिक अक्ष के मध्य कोण कितना होता है? भूचुंबकीय, क्वेश्चन का था यहाँ पे, देखिए, भूचुंबकीय एवं भूभौगोलिक अक्ष का मध्य कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है, 23 डिग्री होता है, 27 डिग्री होता है, या फिर इसमें से कोई नहीं? कमेंट करिए, 7वां का आंसर क्या होगा। आप सभी को फ्रेंड्स टॉपिक वाइज क्लास भी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक ना, फिलहाल अभी आप सभी ये पढ़िए, टॉपिक वाइज क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, तो तैयारी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो भूचुंबकीय और भूभौगोलिक के अक्ष के बीच कितना कोण होता है जी? पता है कितना कोण होता है? 17 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है ना, 17 डिग्री होता है। आगे चलते हैं 8वां। चुंबक के समान ध्रुव में क्या होता है? चुंबक के समान ध्रुव में क्या होता है? आकर्षण होता है, प्रति आकर्षण होगा, या फिर क्या होगा? जब फ्रेंड समान ध्रुव होता है तो पता है क्या होता है जी? जब समान ध्रुव होता है ना तो प्रति आकर्षण होता है, या फिर क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा, 8 का आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चुंबक के समान ध्रुव में क्या होगा? तो फ्रेंड्स प्रत्याकर्षण होता है। सुन लीजिए, समान ध्रुव रहेगा ना, समान ध्रुव रहेगा तो वहां पे प्रत्याकर्षण होता है। ठीक है, तो 8वां का बी आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, 8वां का बी किसी का आया था? सब लोग इसका आंसर लगता है गलत क्यों कर दिए जी? 8 का बी होगा आंसर। ठीक है, आकर्षण नहीं होता, याद कर लीजिएगा। चुंबक के असमान ध्रुव में क्या होगा? असमान, वहां पे बताए थे समान, यहाँ पे पूछ रहे असमान ध्रुव में क्या होता है? 9 का आंसर बताएंगे। ठीक है, 9 का आंसर बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। तो सुन लीजिए, चुंबक के असमान ध्रुव फ्रेंड्स आकर्षण होता है। ठीक है, जब असमान रहेगा तो आकर्षण होगा। ठीक है, समान रहेगा तो प्रतिकर्षण, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, आ से असमान और आ से आकर्षण। ठीक है, आ से असमान और आ से आकर्षण। ठीक ना, तो 9वां का ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो गया। बहुत अच्छा, लगभग सभी लोग का आंसर सही आया है। आगे चलते 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। ध्रुव पर नमन कोण, ठीक है जी, नमन कोण को नति कोण भी कहते हैं। तो ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 10 का आंसर बताएंगे तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 10 का आंसर बताइए तो, बताइए आंसर क्या होगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स 90 डिग्री होता है। जो लोग ऑप्शन नंबर डी लगा दिए बिल्कुल सही जब। कुछ लोग इसका आंसर गलत कैसे कर दिए, कुछ लोग इसका आंसर 0 डिग्री बता रहे हैं, कैसे? सुनिए, ध्रुव पर नमन कोण का मान फ्रेंड्स 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, 90 डिग्री होता है, याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण बताइए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन सा है जी? प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन सा है? ठीक है, बताइए तो आंसर क्या होगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन सा होता है? कमेंट करिए, और लाइक और शेयर भी आप सभी को कर देना। ठीक ना, चलिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है जी? 11 का आपका सही जवाब है। पता है कौन सा फ्रेंड? लकड़ी, जो लकड़ी, ये फ्रेंड्स प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। अगर आप चुंबक के सामने लकड़ी ले जाएंगे तो वो क्या होगा? आकर्षित होगा क्या जी? नहीं ना होगा। तो लकड़ी जो होता है वो प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, 11 का बी आपका सही आंसर हो गया।
11 का 1 कैसे हो सकता है? गलत होगी यास्मीन, गलत है आपका, ठीक है। एल्युमिनियम नहीं होता, यहाँ पे लकड़ी हो जाएगा, ठीक है। लकड़ी यहाँ पे सही जवाब है, जो प्रतिचुंबकीय होता है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेंस का नियम आधारित है फ्रेंड्स, लेंस का नियम जो है ना किसके सिद्धांत पर आधारित है? कमेंट करिए। लेंस का नियम आधारित है, कमेंट करिए, आंसर क्या होगा इसका? 12 का आंसर क्या होगा? लेंस का नियम आधारित है, 12 का आंसर बताइए। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है जी। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर फ्रेंड्स आधारित होता है लेंस का नियम। 12 का ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब होगा, ठीक है। 12 का यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मयोपिया के निदान के लिए जो है फ्रेंड्स, मयोपिया के निदान के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं फ्रेंड्स? मयोपिया के निदान के लिए, ठीक है। मयोपिया के निदान के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, बेलनाकार लेंस का, या फिर किसका? क्या होगा? कमेंट करिए, आंसर क्या होगा, ठीक है जी। बताइए बताइए क्या होगा सही जवाब? मयोपिया के निदान के लिए किस लेंस का फ्रेंड्स उपयोग करते हैं? कमेंट करेंगे, आंसर क्या होगा? सुनिए, देखते हैं मयोपिया में क्या होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आप सभी को फिगर दिख भी रहा होगा, ठीक है। मयोपिया में क्या होता है थोड़ा समझाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना जी, ये जो प्रतिबिंब बनता है, ये जो प्रतिबिंब बनता है ना, ये फ्रेंड्स रेटिना पर बनता है, ठीक है। अगर आपका जो है ना फ्रेंड्स प्रतिबिंब जो है अगर रेटिना पर बन रहा है तो वो ठीक है, स्वस्थ का है। लेकिन फ्रेंड्स मयोपिया में क्या होता है ना कि देख लीजिए फ्रेंड्स, प्रतिबिंब जो है ना ये रेटिना से थोड़ा सा इधर ही बन गया, ठीक है, पहले ही बन गया, तो ये आपका फ्रेंड्स मयोपिया को उतरना है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना आपको, जैसे प्रतिबिंब बनना चाहिए इस पे ही, इस पे बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन बन रहा है इससे पहले ही बन जा रहा है, ठीक है। तो इसमें पता है कि मायोपिया हो जाता है, ठीक है। तो मायोपिया को फ्रेंड ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? 13 का सही जवाब क्या होगा? जूम तो कर दिए, देखिए अब दिख रहा है, ये आंख का हम लोग का, ठीक है जी, ये हम लोग का आंख है। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे बनना चाहिए प्रतिबिंब जो है ना, यहाँ बनना चाहिए रेटिना पर, ठीक है, बिल्कुल यहाँ बनना चाहिए। लेकिन क्या होता है मायोपिया में जो है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे ना पहले ही बन जाता है, ठीक है, देखिए यहीं बन जा रहा है, ठीक है ना। तो है ना दिक्कत, तो इसी को मायोपिया कहते हैं, ठीक है। और एक में पता है क्या होता है जी, ये जो फ्रेंड्स प्रतिबिंब बनता है ये मायोपिया का थोड़ा सा पीछे चल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों स्थिति में फ्रेंड्स आंख में दिक्कत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा आपसे, जब क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे देखिए मायोपिया का यहाँ, ठीक है। तो मायोपिया को निदान करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे जी? पता है किसका प्रयोग करेंगे? बताइए आंसर क्या होगा? अवतल लेंस का, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जवाब याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? कमेंट करिए, आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। आसान क्वेश्चन है और लग रहा है मुझे, इस क्वेश्चन का कुछ लोग इसका आंसर गलत बता सकते हैं, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा? प्रकाश की किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है? सबसे ज्यादा किसका तरंगदैर्घ्य होता है जी? पता है किसका होता है? लाल का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब, लाल का जो है ना तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गलत हो गया, यास्मीन गलत कर दी। बैगनी का नहीं होता है, ठीक है, बैगनी का नहीं होता, लाल का होता है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते 15, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान का जनक, बताइए तो आंसर क्या होगा? सर टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें? टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक देना पड़ेगा, कल जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। तो रसायन विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? पता है किसको कहते हैं जी? लेबोजियर को कहते हैं, ठीक है भी, ठीक है। लेबोजियर को जो है ना रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। 15 का ऑप्शन नंबर ही हो जाए आपका, बहुत अच्छा। तो 15 का जो लोग ऑप्शन नंबर ही लगा दिए, बिल्कुल सही जवाब है। और लाइक क्यों नहीं करते जी? बताया था ना, मान लीजिए आपको कोई चीज़ पसंद आ रहा है, ठीक है, कोई आपको पसंद आ गया, तो बताना पड़ेगा ना कि आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, बताना पड़ेगा ना। तो वही बात यहाँ भी, अगर आपको क्लास लाइक अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन जो है ना यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? क्वेश्चन को 2-3 मिनट पहले ही बता चुके हैं। सिगरेट का जो लाइटर होता है ना उसमें कौन सी गैस भरी होती है? प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या फिर पेंटेन? चलिए 16 का सही जवाब क्या होगा बताइए? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? ब्यूटेन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी आपका हो गया, ब्यूटेन होता है सिगरेट के लाइटर में, ठीक है। 16 का ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विद्यमान अकेले गैस होता है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो है कौन सा अकेले गैस होता है? बताइए। सर दोबारा लाइक कर दे क्या? नहीं, दोबारा नहीं करना है। आप सबका नाम नहीं, सबका नाम लेते रिश्व, ऐसा नहीं है, ठीक है, सबका नाम ले, जो लोग कमेंट करते हैं ना उनका नाम लेते ही है, मैं ऐसा नहीं है, ठीक है। ये दोबारा नहीं करना, ठीक है। एक बार कर दिया, ठीक है। चलिए, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा अकेले गैस कौन सा होता है जी? पता है कौन सा होता है? ऑर्गन जो है ना फ्रेंड्स, ऑर्गन यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। ऑर्गन कैसा गैस होता है? ऑर्गन जो होता है अकेले गैस होता है, जो सबसे ज्यादा होता है वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया, बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही जवाब जी, यहाँ पे ऑर्गन याद कर लीजिए, हीलियम नहीं होता, ऑर्गन होता है। आगे चलते हैं हम लोग 18, ताप बढ़ने पर गैस का आयतन क्या होगा? अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ गया, तापमान बढ़ गया, तो गैस का आयतन क्या होगा? बताइए बताइए
क्या होगा जी होती है, बताइए। टेम्परेचर बढ़ने पर गैस का आयतन पता है क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है, पता है क्या होता है जी? बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना तो गैस का आयतन भी बढ़ जाएगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर ही हो गया। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? एलपीजी जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा 19 का आंसर, ठीक है, बताइए। एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये क्वेश्चन जो जरूर आता है, ठीक है। और जो लोग आंसर बता रहे हैं जैसे शोभा, ठीक है, नासरीन, श्वेता कुमारी और कुछ लोग और हैं जो आंसर बता रहे हैं ना, वो क्वेश्चन नंबर के साथ आना चाहिए, ठीक है। साथ में क्वेश्चन नंबर भी दिया करिए, तब हमको पता चलेगा किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है जी? पता है कौन सा गैस होता है? प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है, ठीक है। प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है, 19 का बी हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रोपेन और ब्यूटेन, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। एलपीजी सिलेंडर में गैस रिसाव किसकी उपस्थिति के कारण पता चलता है? ठीक है, मान लीजिए फ्रेंड्स, जो सिलेंडर होता है ना, हम लोग जो घर में होता है सिलेंडर, एलपीजी जो सिलेंडर होता है, उसमें अगर गैस लीक हो रहा है, ठीक है, अगर गैस का रिसाव हो रहा है तो वह किसके कारण से हम लोग को पता चल जाता है? बताइए तो आंसर क्या होगा इसका, बताइए। बताइए फ्रेंड्स, मिथाइल मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन, एथिल अल्कोहल, या फिर क्या होगा सही जवाब इसका, ठीक है, बताइए तो। ठीक है। हाँ, तो जो गंध देता है वो किसके कारण से पता चलता है हम लोगों को? अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, पता है किसके कारण से होता है जी? एथिल मरकैप्टन से होता है, ठीक है। एथिल मरकैप्टन, 20 का बी आपका सही जवाब हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। 20 का बी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठोस पदार्थों को सीधे गैस में रूपांतरण क्या कहलाता है? ठोस से डायरेक्ट वो गैस बदल गया, ठीक है। गैस की जगह पे वाष्प भी लिख सकता है, गैस की जगह पे और वाष्प भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ठोस से किसमें बदल गया? ठोस से बदल गया वाष्प में या फिर गैस में। इसको क्या कहेंगे? 21 का आंसर बताइए, इसको क्या कहते हैं जी? आपको पहले भी समझा चुका है, ठीक है, बताइए। बताइए। तो पता है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वपातन कहते हैं, 21 का बी आपका सही जवाब होगा, ठीक है जी। इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से अगर कोई चीज डायरेक्ट जो है ना वाष्प में बदल गया तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है जी? पूरे ब्रह्मांड में की बात हो रहा है, ठीक है। तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो है कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? 22 का आंसर क्या होगा, बताइए। 22 का आंसर क्या होगा? पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस पता है कौन सा गैस होता है जी? हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है फ्रेंड्स, 22 का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर ही होगा। बीना कुमारी, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब आपका। अगर चलते 23, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? पृथ्वी की बात हो रहा है, ठीक है, वहां बताया था पूरा ब्रह्मांड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हीलियम? कमेंट करेंगे, ठीक है। 23 का सही जवाब, 23 का आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको भी जो है ना, इसको भी आपको समझा चुके हैं, अब गलत मत करिएगा। 23 का आंसर क्या होगा, बताइए। तो 23 का सही, नाइट्रोजन आपका सही आंसर होगा, ठीक है जी। नाइट्रोजन आपका सही जवाब है, 23 का बी हो जाएगा। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? कमेंट करेंगे आपसे, ठीक है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है जी? बताइए तो आंसर क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? कमेंट करिए आप सभी। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चा भी इसका आंसर बता सकता है। अम्लीय का पता है कितना? 7 से कम होता है, ठीक है। 7 से कम होता है अम्लीय, ठीक है। और 7 उदासीन होता है और 7 से अधिक क्या होता है जी? क्षारीय होता है। आसान क्वेश्चन तो है। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तुरंत समझाए थे, अब बताइए, ठीक है, तुरंत समझाए थे। तो क्षारीय का 7 से अधिक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन तो है, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका, एकदम